अंधेर नगरी, एक ऐसा गांव जो रहस्यों से भरा हुआ था। रहस्य से घिरा एक गांव जहां हर कोने में एक कहानी छुपी थी। लोग एक भूतिया राजा की कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि राजा का दुख कभी खत्म नहीं हुआ। उसकी मौजूदगी एक भयानक एहसास जो हर रात गांव में महसूस होता था। लोग कहते थे ये एक श्राप है, एक ऐसा श्राप जो राजा को कभी चैन नहीं लेने देता। एक राजा का दुख, समय में कैद। उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी उदासी रहती थी। गांव वाले डर में जीते थे। उनकी हंसी गायब थी। हर कोई अपने घरों में बंद रहता था। उनकी खुशी एक धुंधली याद। एक समय था जब गांव में खुशियां मनाई जाती थीं। हवा में डर समाया हुआ था। हर कोई इस डर को महसूस करता था। हर रात राजा घूमता था। उसकी आत्मा चैन की तलाश में भटकती रहती थी। उसका दुख एक भारी बोझ, एक ऐसा बोझ जो उसे कभी चैन नहीं लेने देता। गांव वाले घरों में बंद रहते थे। वे डर के मारे बाहर नहीं निकलते थे। उनके दिल तेज धड़कते थे। हर किसी के मन में एक अजीब सा डर था। उनके मन भूतिया कहानियों से भरे हुए थे। हर कोई राजा की कहानी सुनकर सिहर उठता था। अंधेर नगरी, डर की जगह, एक ऐसा गांव जहां हर कोई डर के साये में जीता था। एक ऐसी जगह जहां परछाइयां नाचती थीं। हर कोने में एक डरावनी परछाई छुपी होती थी और राजा का दुख छाया रहता था। उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाती थी। पीढ़ियां बीत गईं, डर बना रहा। भूतिया राजा, एक निरंतर डेंजर। विलेज के बच्चे बड़े हुए, कहानियां सुनते हुए, अफवाहों पर विश्वास करते हुए। उनका बचपन डर से छीन लिया गया। उनकी हंसी की जगह खामोशी ने ले ली। विलेज के बुजुर्ग, कहानियों के कीपर्स, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उनकी आंखें डर को दर्शाती थीं। वे राजा के दुख की बात करते थे। उसका गुस्सा पूरे विलेज में इकोइंगता था। कर्स उसे जमीन से बांधे हुए था। किसी ने भी राजा को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। एक दिन एक अजनबी केम। आर्यन उसका नाम। युवा और क्यूरियस, कहानियों से अनअफ्रेड। उसने फुसफुसाहट सुनी थी, भूतिया राजा की, शापित विलेज की। आर्यन रहस्य की ओर आकर्षित हुआ। विलेज वालों ने उसे सौ। उनकी आंखों में उम्मीद और घबराहट का मिश्रण था। उन्होंने उसे खतरों से सावधान किया, राजा के क्रोध से। आर्यन ने धैर्य से सुना। उसने एक अजीब सी पुल महसूस की, मदद करने की नीड, कर्ज को तोड़ने के लिए। आर्यन ने जवाब खोजे। उसने विलेज के बाहरी इलाके का रुख किया, जहां राजा की हवेली खड़ी थी, डिजर्टेड, ईरी। इसकी दीवारें ढह रही हैं, इसकी खिड़कियां, अंधेरी आंखें पीछे घूर रही हैं। वह अंदर कदम रखा। हवा भारी हो गई। सड़ांध की गंध हैवी। धूल के कण प्रकाश की धुंधली ग्लिमरों में नाचते थे। उसने एक उपस्थिति महसूस की, ठंडा और अनअर्थली। आर्यन आगे बढ़ा। उसने एक छिपा हुआ डिमिनिशिंग रा खोज निकाला। एक प्राचीन किताब खुली हुई थी। इसके पन्ने स्ट्रेंज और ग्रीब सिंबलों से भरे हुए थे। नेताहा बासाटी ए। अचानक कमरा ठंडा हो गया। जैसे ही आर्यन ने कमरे में कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। यह ठंडक सामान्य नहीं थी, बल्कि एक भयानक सिहरन थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गई। ऊर्जा से हवा चटक गई। ऐसा लगा जैसे हवा में बिजली की लहरें दौड़ रही हों। हर कोने में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी जो आर्यन को और भी सतर्क कर रही थी। एक आकृति प्रकट हुई, लंबा और भव्य। उसकी उपस्थिति ने पूरे कमरे को एक भयानक सन्नाटे में डाल दिया। उसकी छाया दीवारों पर फैल गई और उसकी भव्यता ने आर्यन को स्तब्ध कर दिया। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो आर्यन की आत्मा तक को भेद रही थी। यह रोशनी किसी भी सामान्य रोशनी से अलग थी। यह एक
एक भयानक और रहस्यमयी चमक थी। भूतिया राजा, उसने बोला। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी जो आर्यन के दिल को कंपा रही थी। उसकी आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट। यह आवाज किसी गहरे कुएं से आती हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे कि सदियों पुरानी कहानियों का बोझ अपने साथ ला रही हो। मेरी शांति भंग करने की हिम्मत किसने की? उसकी आवाज में एक अजीब सी गुस्से की लहर थी जो आर्यन को चुनौती दे रही थी। आर्यन अपनी जगह पर डटा रहा। उसने अपनी हिम्मत को समेटा और राजा की आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहा। उसे कोई डर नहीं लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो उसकी आत्मविश्वास को दर्शा रही थी। राजा से निकलने वाला केवल एक गहरा दुख था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जो उसकी आत्मा के गहरे घावों को प्रकट कर रही थी। उसने आदरपूर्वक राजा को संबोधित किया। आर्यन ने धीरे से कहा, महाराज, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। उसे बताया कि वह मदद करना चाहता है। कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूं। आर्यन ने विनम्रता से कहा। राजा हंसा, एक खोखली द्रुतशीतन ध्वनि। उसकी हंसी में एक अजीब सी निराशा और दर्द था जो आर्यन को और भी विचलित कर रहा था। उसने आर्यन से जाने को कहा। तुम यहां से चले जाओ, राजा ने कठोरता से कहा। उसका दुख, उसका बोझ सहन करना, उसकी आत्मा पर एक अजीब सा बोझ था जो उसकी हर बात में झलक रहा था। आर्यन ने महसूस किया कि इस भूतिया राजा की कहानी में बहुत कुछ छिपा हुआ है। आर्यन ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि विलेज वाले डर में जीते हैं। उसने उनकी आंखों में उदासी देखी थी। उनका मानना था कि राजा को शांति मिल सकती है। उसे बस एक रास्ता खोजने की जरूरत थी। राजा आर्यन के साहस से सरप्राइज्ड। उसका संकल्प, राजा का भूतिया फॉर्म टिमटिमा गया। डर की शक्ति कम होती जा रही है। आर्यन को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। शायद कर्ज टूट सकता है, शायद राजा को मुक्त किया जा सकता है। भाग 7, रहस्य को अवेकंडर करना, जवाब की सर्च। आर्यन ने प्राचीन किताब को ध्यान से सौ। उसने प्रतीकों को समझने में दिन बिताए। उसने राजा के अतीत, अपने लोगों के लिए उसके प्यार और उनके खोने पर उसके दुख के बारे में सीखा। कर्स, उसके अपने दुख का रिजल्ट। उसने एक अनुष्ठान की खोज की, कर्स को तोड़ने का एक वे। इसमें एक जादुई मंत्र और निस्वार्थता का कार्य शामिल था। आर्यन जानता था कि उसे क्या करना है। उसे बस उम्मीद थी कि बहुत देर नहीं हुई है। भाग 8, आशा की एक किरण। जादुई स्पेल। आर्यन छिपे हुए कक्ष में लौट के वह भूतिया राजा के सामने खड़ा हो गया। उसने मंत्र बोला। उसकी आवाज हवेली में गूंज रही थी। ऊर्जा से हवा चटक गई। राजा हांफने लगा। उसका फॉर्म बदल रहा था। उसका दुख स्पष्ट था। आर्यन ने अपनी अटूट आवाज में जारी रखा। उसने अपने दिल की बात शब्दों में बयां की। राजा को सांत्वना दी, विलेज को ठीक करने में मदद करने का वादा किया। भाग 9, राजा का उद्धार और खुशी की रिटर्न। डिमिनिशिंग रे में एक तेज रोशनी भर गई। राजा का फॉर्म फीका पड़ने लगा। उसकी आवाज अब दुख से नहीं बल्कि कृतज्ञता से भर गई। उसने आर्यन को उसके साहस और करुणा के लिए धन्यवाद दिया। फिर वह चला गया। हवेली हल्की महसूस हुई। हवा अब भारी नहीं रही। कर्ज टूट गया था। आर्यन बाहर निकला और विलेज वाले विस्मय से देखते रहे। उनकी आंखों में डर की जगह उम्मीद ने ले ली। भाग 10, साहस, स्वीकृति और शांति पाने की कहानी। अंधेर नगरी आजाद थी। एक समय था जब यह गांव डर और अंधकार में डूबा हुआ था। हर कोने में भय का साया था, लेकिन भूतिया राजा को अंततः शांति मिली। उसकी आत्मा ने मुक्ति पाई और वह स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गया। गांव वाले अब डरते नहीं थे। उनकी हंसी लौट आई। बच्चे फिर से खेलते हुए दिखाई देने लगे और हर तरफ खुशियों की लहर दौड़ गई। उनकी खुशी फिर से जाग उठी।
गांव में उत्सव का माहौल था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां बांट रहे थे। आर्यन ने गांव छोड़ दिया, लेकिन उसके दिल में एक संतोष था। उसने अपने कर्तव्य को पूरा किया था। उसका दिल भरा हुआ था। वह जानता था कि उसने गांव वालों की मदद की है और अब वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। वह जानता था कि गांव वाले ठीक हो जाएंगे। उन्होंने मिलकर अपने घरों को फिर से बनाया और एक नई शुरुआत की। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और शांति पाई थी। अंधेर नगरी की कहानी अब एक प्रेरणा बन गई थी, एक याद दिलाती है कि डर पर काबू पाया जा सकता है और एकता में शक्ति है। जब लोग एक साथ आते हैं तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। साहस हर चीज पर विजय प्राप्त कर सकता है और सच्ची बहादुरी वही है जो दूसरों की भलाई के लिए हो। और अंधेरे समय में भी जब सब कुछ खोया हुआ लगता है, आशा बनी रह सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह होती है और हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत।